अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th रिएक्शन, नेम रिएक्शन, स्टोव रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो है ये एसीटोन या कीटोन, कोई भी कीटोन हो, कीटोन और डाइथाइल सक्सीनेट के दरमियान रिएक्शन है। इसमें एथोक्साइड कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा और ये दोनों जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये ऐड होंगे और अडक्ट बनेगा। ये कीटोन और डाइथाइल सक्सीनेट का ये एक अडक्ट बन जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा इस रिएक्शन के नतीजा में। अच्छा जी, इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में डाइथाइल सक्सीनेट एथोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा, इंटरेक्ट करेगा और डाइथाइल सक्सीनेट का यहाँ से एक प्रोटॉन जो है ये लिबरेट होगा। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और प्रोटॉन जैसे ही यहाँ से निकलेगा इसके ऊपर एथोक्साइड आयन अपने इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की मदद से इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और इथाइल अल्कोहल बना देगा, जो हमने इसमें प्रोडक्ट में लिखा नहीं है क्योंकि ये वो हमारा टारगेट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है, तो हमने वो लिखा नहीं। लिख भी दें तो कोई मसला नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेप का ये हमारे पास ये जो है वो इंटरमीडिएट एनाइन जो है ये बन जाएगा। सेकंड स्टेप में ये जो फर्स्ट स्टेप में इंटरमीडिएट एनाइन बना है, इसके ऊपर कीटोन जो है, ये कीटोन किस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा? कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे ये इंटरमीडिएट एनाइन अपने कार्बन के इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस तरफ अटैक करेगा। क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन नेगेटिव और ये कार्बन पॉजिटिव, ये आपस में इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस कार्बन का ये इस पॉजिटिव कार्बन कीटोन के कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये दोनों यूनिट्स जो हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं इन कार्बन की मदद से आपस में ये जुड़ जाएंगे। ये अब जो ये अडक्ट एनाइन बना है सेकंड स्टेप में, इसमें कुछ थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होंगे, यानी कि कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बनेंगे। उसमें ये होगा कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ये इस सेकंड स्टेप के इंटरमीडिएट का ये कार्बोनिल ग्रुप, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पॉजिटिव। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वाला ऑक्सीजन अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस कार्बन पे अटैक करेगा, यानी ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अच्छा जी, फोर्थ स्टेप में ये होगा जो थर्ड स्टेप का ये जो इंटरमीडिएट बना है, इसमें कुछ बॉन्ड ब्रेकेज फॉर्मेशन होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा। फोर्थ स्टेप, लास्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। इसमें पहले तो ये होगा कि ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, एथोक्साइड एनाइन जो कैटलिस्ट है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा और ये वाला फिर ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान यहाँ पे आएगा, पाई बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। एक तो यहाँ पे ये हुआ कि एथोक्साइड एनाइन बना और दूसरा ये सी डबल बॉन्ड हो। अब सी डबल बॉन्ड ओ जैसे बना, ये वाला बॉन्ड जो है ये CH3COO2H5 ग्रुप जो था, इसमें ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा, यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड ब्रेक और इस कार्बन पे पॉजिटिव। जैसे ये बॉन्ड टूटने पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, वैसे ये बॉन्ड टूटने पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है इस कार्बन के दरमियान आके जहाँ पे शेयर होगा और इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, ये वाला डबल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया था, ये ऑक्सीजन अपने इस नेगेटिव चार्ज की मदद से इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और इस तरह ये बन जाएगा जी RCRC डबल बॉन्ड COO2H5 और CH2, फिर CH3 डबल बॉन्ड O, फिर ये O और O के साथ ये वाला H, ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा CH2C डबल बॉन्ड OH
that is adduct of stop reaction, that is the final product। अच्छा जी, इसके बाद हमारे इसी लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन है जो छोटा सा रिएक्शन है, इन रिएक्शन। इन रिएक्शन मीन अल्काइन, एल्कीन, अल्काइन, एलीन्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसमें दो सिंपल से ये रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं, एक इथीन है, ये प्रोपीन है, एल्कीन है। ये दो एल्कीन्स हैं, एक 3 कार्बन वाला एल्कीन्स है, कार्बन नंबर 1 2 3, और ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे शो किए गए हैं। तो इसका मतलब ये कि ये 2 कार्बन वाली एल्कीन इथीन है। प्रोपीन इथीन का रिएक्शन होगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इन 2 कार्बन के दौरान डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, यानी ये 2 कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा ये। तो इस तरह प्रोपीन इथीन आपस में मिलेंगे और 1 पेंटीन बन जाएगा। इस रिएक्शन में कार्बन एटम्स को शो नहीं किया गया, अंडरस्टूड है कि जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे कार्बन एटम्स होंगे, लेकिन इस निचले वाले रिएक्शन में यही रिएक्शन जिसमें ये कार्बन और हाइड्रोजन एटम को शो किया गया है। ये देखें कि ये प्रोपीन CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH, ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 H, और इस तरह ये 2 कार्बन वाली इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन हाइड्रोजन का ये टर्मिनल बॉन्ड ब्रेक होगा, प्रोपीन्स का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इन 2 कार्बन के दौरान डबल बॉन्ड आएगा। जैसे ही डबल बॉन्ड आया ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे लेफ्ट कार्बन की तरफ, जिस पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ये बॉन्ड एल्कीन का ब्रेक होगा और राइट कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, राइट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, लेफ्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव कार्बन ये वाला इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और ये दोनों कार्बन आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये CH2H, दैट इज 1 पेंटीन, 1 2 3 4 5, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अच्छा जी, ये वाला जो इन रिएक्शन है इसमें प्रोपीन मैलिक एनहाइड्राइड के ऊपर भी अटैक कर सकता है, जिससे मैलिक एनहाइड्राइड का ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन ऊपर वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट, बॉन्ड टूटने पे ऊपर वाले कार्बन में नेगेटिव चार्ज, निचले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह ये प्रोपीन जब अटैक करेगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे, यानी CH2 और CH के दरम्यान यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल कार्बन पे आएंगे और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस टर्मिनल कार्बन पे आएंगे ये इस पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, ये हाइड्रोजन इधर, प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, CH2 ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है जी, और ये वाले CH पे के साथ ये CH2 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH2, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इस कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट हो जाएगी और प्रोडक्ट बनेगा प्रोपाइलीन मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में ये 2 रिएक्शंस थे, स्टोक रिएक्शन और इन रिएक्शन। तो हमारे ये 10 रिएक्शन जो मुकम्मल हो गए हैं, या इस टॉपिक तक जो नेम रिएक्शन है, एक नेम रिएक्शन जो रह गया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी हम करते हैं, दैट इज पर्किन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज lecture.